हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 12th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए तो अगर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाउ मीन्स होता है कैसे या किस प्रकार से। डिड हो गई हेल्पिंग वर्ब। जो अम्बर टू इको थे ना, वो क्या करते थे, फाइंड मतलब होता है प्राप्त करना। वह प्राप्त कर लेते थे। किस चीज़ को प्राप्त कर लेते थे, तो लिखा है द टाइम मतलब समय को प्राप्त कर लेते थे। अब समय वो निकाल तो लेते थे, काय के लिए, तो लिखा है टू राइट मतलब लिखने के लिए। और कितना लिखने के लिए, तो लिखा है सो मच मतलब अत्यधिक लिखने के लिए वह समय प्राप्त कर लेते थे। तो बताना है वह किस प्रकार से समय को प्राप्त करते थे। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है इन दिस रिगार्ड मतलब इस संबंध में। कौन से संबंध में, समय के संबंध में, समय को निकालने वाले संबंध में। जो इको है क्या करते हैं, हैज स्टेट मतलब बताते हैं। अब बताते तो हैं मगर कैसे, इन हिज ओन वर्ड्स मतलब अपने शब्दों में ही बताते हैं। और क्या बताते हैं, तो लिखा है दैट मतलब कि द लाइफ मतलब जो जिंदगी है, किसकी जिंदगी, ऑफ मतलब कि एवरी पर्सन जो प्रत्येक व्यक्ति की जो जिंदगी है, उस जिंदगी के पास हैज मतलब क्या होता है, पास। क्या होता है उस जिंदगी के पास, एम्प्टी मतलब होता है खाली और स्पेसेस मतलब होती है जगह। उसके पास क्या होती है, कुछ खाली जगहें होती हैं। क्या लिखा है इसमें, द लाइफ मतलब जो जीवन है, किसका जीवन, ऑफ एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है, उस जीवन के पास, व्यक्ति के पास नहीं, किसके पास, जीवन के पास क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस मतलब कुछ खाली जगहें होती हैं। उस खाली जगह में या वो समय है जो खाली जगह वाला, तो लिखा है पीरियड्स मतलब उस समय क्या नहीं करते हैं, विथ नो इंपोर्टेंट जॉब मतलब उस खाली जगह में हम कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। अब वो कहना चाह रहे हैं कि ही सेज वह कहते हैं कि ही दैट मतलब कि ही डिड उन्होंने किया है। और क्या किया है, मोस्ट मतलब अधिकतर, ऑफ हिज राइटिंग पर अपने लिखने वाला कार्य, अधिकतर लिखने वाला कार्य उसी समय में उन्होंने किया है। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, काय के दौरान, दिस मतलब इसी फ्री इंटरवल के दौरान ही किया है। क्या लिखा है, जो लाइफ है, किसकी लाइफ है, ऑफ एवरी पर्सन की, उस पर्सन की जो जिंदगी है उसके पास, हैज मतलब क्या होता है, पास। क्या होता है, एम्प्टी स्पेसेस होता है, खाली जगहें होती हैं। उस खाली जगह वाले समय में पीरियड विथ नो इंपोर्टेंट जॉब हम क्या नहीं करते, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने उसी समय में क्या किया, उन्होंने लिखने वाला काम किया है। तो क्या लिखा है, ही सेज वह कहते हैं, दैट मतलब कि ही डिड उन्होंने किया है। क्या किया है, मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग वर्क अपना लिखने वाला कार्य उसी समय में किया है। तो ड्यूरिंग मतलब के दौरान, दिस फ्री इंटरवल इसी खाली समय में उन्होंने लिखने वाला काम किया है। आगे लिखा हुआ है व्हेनेवर मतलब होता है जब कभी, ही हैज मतलब उनके पास क्या होता था, फ्यू मूवमेंट मतलब होते हैं कुछ क्षण होते थे। और ये क्षण जो मिलते थे, कैसे क्षण मिलते थे, टू स्पेयर मतलब अतिरिक्त क्षण। अतिरिक्त क्षण का मतलब कहने का तात्पर्य है शेष मतलब खर्च करने के लिए जो समय मिलता था। मतलब अपना काम तो करते थे, ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, तो अपना वो काम तो करते थे मगर इसके अलावा कुछ अतिरिक्त क्षण उनको मिलते थे। और ये कब मिलते थे, तो लिखा है इन बिटवीन मतलब के बीच में, काय के बीच में, टू डिफरेंट टास्क मतलब दो अलग अलग कामों के बीच में इनको कुछ जो क्षण मिलते थे ना, उन क्षण को क्या करते थे, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के स्थान पर, बेस्टिंग मतलब होता है बर्बाद करने के स्थान पर, देम मतलब उस समय को बर्बाद करने के स्थान पर वो क्या करते थे, ही यूजेस मतलब वह प्रयोग करते थे, किसका, द टाइम मतलब उस समय का प्रयोग करते थे, टू राइट मतलब लिखने के लिए। फिर से देखते हैं इस स्टेप को, क्या लिखा है, व्हेनेवर मतलब जब कभी, ही हैज मतलब उनके पास क्या होते थे, आ फ्यू मूवमेंट मतलब कुछ क्षण होते थे। ये क्षण कैसे मिलते, तो लिखा है टू स्पेयर मतलब अतिरिक्त क्षण मिलते थे। और कब मिलते थे, इन मतलब में, बिटवीन मतलब के बीच में, काय के बीच में, टू डिफरेंट टास्क मतलब दो कामों के बीच में मिलते, दो अलग अलग कामों के बीच में मिलते थे। जैसे एक काम करने के बाद जब हम दूसरा काम करते हैं तो हमें कुछ क्षण मिल जाते हैं, स्पेयर मतलब अतिरिक्त क्षण मिल जाते हैं, खर्च करने के लिए मिल जाते हैं। तो उस समय को वो खर्च नहीं करते थे। यही लिखा है इसमें, इंस्टीड ऑफ मतलब के स्थान पर, काय के स्थान पर, बेस्टिंग दे मतलब उस समय को खर्च करने के स्थान पर, ही यूजेस उन्होंने प्रयोग किया है, किसका, द टाइम का, काय के लिए, टू राइट मतलब लिखने के लिए। और देख लेते हैं तो मेन पॉइंट को देख लेते हैं कैसा है। जो लाइफ होती है किसकी, एवरी पर्सन की जो लाइफ है उसके पास क्या होता है भाई, एम्प्टी स्पेसेस होता है। उस समय में हम क्या नहीं करते, नो विथ इंपोर्टेंट जॉब कोई काम नहीं करते हैं। वो कहना चाह रहा है मैंने उसी समय में राइटिंग की, तो लिखा ही सेज दैट वह कहते हैं कि ही डिड उन्होंने किया है, मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग मतलब अधिकतर लिखने वाला काम किया है। कब, ड्यूरिंग दिस फ्री इंटरवल इसी फ्री इंटरवल के दौरान उन्होंने लिखने का काम किया है। अब वो कहना चाह रहा है व्हेनेवर मतलब जब कभी, ही हैज अ फ्यू मूवमेंट उनके पास क्या होते थे, कुछ मूवमेंट मिलते थे।
और टू स्पेयर मतलब अतिरिक्त क्षण मिलते थे, मतलब काम के दौरान कुछ अतिरिक्त क्षण मिल जाते थे। और ये क्षण कब मिलते थे? इन बिटवीन टू डिफरेंट टास्क, मतलब दो अलग अलग कामों के बीच में। तो उनको खर्च करने के स्थान पर क्या लिखा है? इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग देम, उनको खर्च करने के स्थान पर क्या किया है? ही यूजेस द टाइम, उन्हें टाइम का यूज किया है काय के लिए? टू राइट, मतलब लिखने के लिए।